नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। हु बिकम्स 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर? तो आंसर हो जाएगा संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत के 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। राजा ऋत्विक 70वें थे और हर्षित राजा 69th थे। पहले थे हमारे विश्वनाथन आनंद। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल विन बाय इंडियन एट इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंशियल कप? तो ISSF प्रेसिडेंशियल कप में भारत की जो टोटल टीम गई थी उसने कितने मेडल जीते, क्योंकि ये समापन हो चुका है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत की टीम 5 मेडल जीत कर लाई है, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं मनु भाकर, ये बेहतरीन शूटर है और इन्होंने भारत को 10 मीटर और 25 मीटर में गोल्ड मेडल जिताया है और 2 मेडल लेकर आई हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत 5 मेडल जीता है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? ISSF प्रेसिडेंशियल कप ऑर्गेनाइज कराया गया था पोलैंड में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर मैं डिटेल आपको मेडल की दे देता हूँ। भारत को 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मनु भाकर ही भारत के लिए दोनों गोल्ड मेडल दिलवा कर लाई हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अगर बात की जाए वुमेन में 25 मीटर की जो पिस्टल थी उसमें सिल्वर मेडल भारत के लिए राही सरनोबत ने दिलवाया है और 10 मीटर की जो एयर पिस्टल मेंस में सौरभ चौधरी ने दिलवाया है, मेरठ से ये भी बिलोंग करते हैं। और ब्रॉन्ज भारत को किसने दिलवाया है? तो अभिषेक वर्मा 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने दिलवाया है। तो 5 मेडल टोटल भारत को मिले हैं, आपको याद रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बनेंगे जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु नेम्ड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? तो नेवी स्टाफ के अगले एडमिरल कौन बनने वाले हैं? तो आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार। आर हरि कुमार इस समय वाइस एडमिरल हैं और अब ये नेक्स्ट हमारे नेवी के चीफ बन जाएंगे, ठीक है। इस समय कौन है? तो इस समय करमवीर सिंह है और अगले कौन होंगे? हरि कुमार होंगे, आपको नाम याद रखना है। आगे बात की जाए तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वाइस एडमिरल है इस समय ये, और आर हरि कुमार अब अगले हमारे नेवी के एडमिरल बन जाएंगे। इस समय करमवीर सिंह है, 30 नवंबर से अपना ये पदभार संभालेंगे। इंडियन नेवी की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था और इसके कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है? अगर आपसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो तीनों के भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी का 14वां नंबर है प्रेसिडेंट में, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है, अगली है मोरीनारी वतनाबे, जो कि दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन में। बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है असम का। और बार्कले जिन्होंने नए अपने CEO बनाए हैं CS वेंकट कृष्णन को, ये भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अरुण चावला जी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं फिक्की के। ईशा अंबानी जो कि स्मिथ सोनियन बोर्ड की ट्रस्टी बनी है, जो कि ये अंबानी जी की बेटी हैं, मुकेश अंबानी जी की बेटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बना दिया है। सेंटर ने शक्तिकांत दास को दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है। बलदेव प्रकाश जी को MD और CEO बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को हम हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। इस साल मतलब इस दिन हमारे पहले जो
शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्मदिन है और इसी दिन को 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। इस डे को 2008 से रेगुलर मनाया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अनाउंस किया था। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम जी की बात की गई है तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो डेज को रिवाइज कर लें। वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक मनाया जा रहा है साइंस एंड पीस 2021 का 9 से 14 नवंबर तक। और नेशनल एजुकेशन डे हमने पढ़ ही लिया, 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, 2008 से रेगुलर मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम्स थर्ड क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन्स इन मेंस T20। आप सोच रहे होंगे क्रिस गेल ये सब तो बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, तो थर्ड कहाँ से आ गए? तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल गेम की बात की जा रही है, आपको IPL वगैरह की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर इंटरनेशनल गेम में किसने 3000 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो इस समय थर्ड बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आंसर सही हो जाएगा। उससे पहले विराट कोहली हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 3000 रन इंटरनेशनल बनाए थे, और साथ साथ उनके पीछे हैं न्यूजीलैंड के जो प्लेयर मार्टिन गप्टिल। तो 3 पर्सन है जिन्होंने अभी तक 3000 रन बना चुके हैं इंटरनेशनल T20 में, रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल और विराट कोहली। रोहित शर्मा तीसरे प्लेयर बने हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। रोहित शर्मा थर्ड पर्सन बने, ये हमने पढ़ लिया। संकल्प गुप्ता 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर बने। इंडिया के ताजामुल इस्माल जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। मनिका बत्रा और अर्चना कामत जो कि WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस में कंटेंडर रही हैं और वहाँ का टूर्नामेंट जीत कर आई हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मैक्सिको सिटी जो कारों की रेस होती है उसको जीते हैं और इस साल की 9वीं रेस ये जीत चुके हैं। राशिद खान यंगेस्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 400 विकेट T20 में लिए हैं। TCS जागौर के साथ, जो जागौर फार्मूला E है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके साथ पार्टनरशिप की है और जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को की जो तकनीक है उसको डेवलप किया जा सके। मनु भाकर और जावेद फरोगी, इन्होंने इनॉग्रल प्रेसिडेंशियल कप में गोल्ड मेडल जीता है, मैंने आपको बता ही दिया। इसी कप में प्रेसिडेंशियल कप में भारत 5 मेडल जीत कर लाया है, 2 सिल्वर, 2 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज। आपको याद रखना है, दोनों गोल्ड मेडल मनु भाकर के द्वारा ही जिताया गया है। आकाश कुमार की बात की जाए तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उन्मुक्त चंद जो कि पहले इंडियन मेल बन गए हैं, जो कि बिग बैश लीग में खेलने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी जॉइंस यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी। तो यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी की जो कैटेगरी है उसमें भारत की किस सिटी को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर को चुना गया है। और टोटल इस समय दुनिया में यूनेस्को के द्वारा 49 सिटीज़ को चुना गया है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में। मैं आपको बता दूं, भारत की जो श्रीनगर है ये 6वें नंबर की है, मतलब भारत में 6 साइट्स हो चुकी हैं जिनको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के कैटेगरी में यूनेस्को ने चुना है। कौन कौन सी हैं? तो श्रीनगर, चेन्नई, वाराणसी, इन तीनों को सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक के रूप में चुना है यूनेस्को ने। और जयपुर को यूनेस्को ने क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के रूप में चुना है। मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म के रूप में चुना है। हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में चुना है। तो टोटल 6 है भारत की सिटीज़ जिनको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में चुन रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और आपको ये कैटेगरीज भी याद रखनी है, एग्जाम में कोई सी भी अब पूछी जा सकती है क्योंकि अब अपडेट हुआ है लिस्ट, तो ज़रूर पूछी जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट्स टू वॉक इन स्पेस।
तो अभी पहली चाइनीज वुमेन बनी है जो कि स्पेस पर वॉक करी है और 6 घंटे के आसपास रहकर आई हैं। तो आंसर हो जाएगा वोंग यापिन। वोंग यापिन, ए ऑप्शन यहां पर सही है। ये वहां पर स्पेस पर पहली चाइनीज रही जो कि वॉक करके आई हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 घंटे मतलब 6.5 घंटे के आसपास ये रहकर आई हैं स्पेस में। ये अकेले नहीं गई थी, इनके साथ एक मेल पार्टनर भी था जिनका नाम था जाई जिगांग। जाई जिगांग इनके साथ गए थे। और वांग यापिन जो कि सेंजू 13 जो स्पेसशिप था उसके द्वारा 16 अक्टूबर को गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, पहली लाइन हमने पढ़ ली। यूएसए 101st मेंबर बन गया है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। चाइना जो कि फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है गुआंगमू। नाम याद रखना है, गुआंगमू पूछा जा सकता है। यूके ने महात्मा गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए 5 यूरो का सिक्का लॉन्च किया है। याहू इंक्रीमेंट ने चाइना को छोड़ दिया है, मतलब अपनी सर्विस वहां पर नहीं देगा। ब्रिटेन ने अप्रूवल दिया है ओरल पिल के लिए, मतलब मुंह से आप दवाई ले सकते हैं कोरोना वायरस की। यूएस लॉ मेकर है जिन्होंने दिवाली की जो नेशनल छुट्टी हॉलीडे के लिए, नेशनल छुट्टी के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत की बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, IBM लॉन्च्ड अ क्लाइंट इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा क्लाइंट इनोवेशन सेंटर। याद रखिएगा वो IBM ने कहां पर खोला है? मैसूर में खोला है। कर्नाटक के मैसूर में इसको खोला गया है IBM के द्वारा। ठीक है, अभी लेटेस्ट है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो IBM कॉरपोरेशन ने कर्नाटक के मैसूर में किसको इनोवेशन सेंटर को खोला है, क्लाइंट इनोवेशन सेंटर को खोला है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। IBM की बात करें तो भारत के ही CEO हैं इस समय, अरविंद कृष्णा नाम है उनका। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है और इसको फाउंड किया गया था 1911 में। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑथर्ड बाय विच राइटर? तो देखिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसी के नाम पर बुक लिखी गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की एक DSP है, उनका नाम है पूनम दलाल दहिया। इन्होंने इसको लिखा है और आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी को पहली कॉपी ये देकर आई है गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो पूनम दलाल दहिया जी ने एक बुक लिखी है, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कंपटीशन एग्जाम। बहुत बुरा हाल है, मतलब वैसे तो ऐसा ही लिखना चाहिए क्योंकि वैकेंसियाँ निकलती नहीं है, टाइम पे कंप्लीट होती नहीं है, इन सब का चक्कर है। लेकिन पता नहीं बुक में क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने मतलब इतना कुछ देखा नहीं है, लेकिन ये बुक है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, आप बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लग जाता हो इन सब बातों का। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे बुक को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक हमने पढ़ ली है, अगली है शंकर आचार्य जी की बुक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ये शंकर आचार्य जी ने लिखी है। और भास्कर चट्टोपाध्याय की बुक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। प्रदीप मैगजीन की बुक है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। सुधा मूर्ति जी की बुक है द सेज ऑफ टू हॉर्न अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी। अमित रंजन जी की बुक है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लॉयर जॉन लेंग के ऊपर लिखी थी। और चिदानंद राजघाटा ने कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन के ऊपर एक बुक लिखी है, मतलब कमला हैरिस के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम था कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। और अगली बुक है जो कि रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है, कौन सी है? राइटिंग फॉर माई लाइफ। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु विंस मेल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर? तो अक्टूबर के जो प्लेयर ऑफ मंथ हैं वो अनाउंस कर दिए गए। इसी साल से 2021 से ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दे रहा है। पहला अवार्ड इस्माइल जो कि महिला में और ऋषभ पंत जो कि भारत के थे मेल में दिए गए थे, और पहला अवार्ड जनवरी में दिया गया और अब अक्टूबर का अवार्ड अनाउंस कर दिया गया। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं इनको करा रहा हूं। तो अक्टूबर के कौन बने हैं?
तो आपको बता दूं मेल में बने हैं आसिफ अली, आप यहां देख सकते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और आयरलैंड की है लॉरा डिलेनी, ठीक है, लॉरा डिलेनी, ठीक है। और यहां पर हम थोड़ा और देख लें तो आसिफ अली अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तान के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं और आईसीसी के द्वारा अनाउंस की गई है लिस्ट। और लॉरा डिलेनी आयरलैंड की प्लेयर है जो कि महिला में है। सितंबर का रिवाइज कर लेते हैं तो संदीप नेपाल के बने हैं, ये याद मतलब इंटरेस्टिंग है, जरूर पूछा जाएगा कि नेपाल की इंटरनेशनली टीम इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उनके प्लेयर संदीप लेमिचाने नेपाल के बने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और हैदर, मैं इसको रिवाइज कराने वाला नहीं था लेकिन इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने रिवाइज कराया भी है, क्योंकि नेपाल मैंने जब देखा तो मैं समझ गया ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हैदर नाइट जो कि इंग्लैंड की सितंबर के मंथ में बनी थी। अगस्त के भी रिवाइज कर लें तो जो रूट इंग्लैंड के कैप्टन है टेस्ट टीम के, ये बने हैं। और महिलाओं में आयरलैंड की है एमियर रिचार्डसन, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आज का क्विज है हु विंस गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।